मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरों से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ, मेरी माँ। माँ वो शब्द है जिसे अपने बच्चों की बात समझने के लिए किसी जुबान की जरूरत नहीं होती। दिल से, आंखों से, बस इशारों से वो हर वो बात समझ जाती है जो उसके बच्चे उसे बतलाना चाहते हैं। तो आज की जो कहानी, इसे मैं कहानी नहीं कहूंगी, ये मेरी अपनी जिंदगी, मेरे अपने बच्चे की कहानी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। और लोगों को जो ये कहानी सुनेंगे, जो मेरी ये लाइफ की रियलिटी है, इसको सुनेंगे, शायद उनको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ हिम्मत मिले अपने स्पेशली एबल्ड बच्चों को पालने में, उनका पालन पोषण हंस के करने में। आज की जो कहानी है वो मेरी अपनी ही जिंदगी की कहानी है। मेरी एक बेटी है और एक बेटा। जब मेरी बेटी 4.5 साल की हो जाती है, उसके बाद हमारे घर में एक बेबी बॉय का जन्म होता है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर सा बच्चा, लेकिन हमेशा शांत रहना, चुपचाप रहता था, बस रोता बहुत ज़्यादा था। समझ नहीं आता था कि क्यों रोता है, लेकिन थोड़ा सा हमेशा से ऐसा लगता था कि और बच्चों से थोड़ा अलग है, मगर ये समझ नहीं आता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई स्पेशल चाइल्ड होगा या कुछ भी होगा। इस तरफ कभी दिमाग ही नहीं गया और कभी सोचा ही नहीं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, 3 साल का हो गया। तब तक किसी प्लेवे में हमने उसे भेजा नहीं था। 3 साल का वो जब प्लेवे में गया है, तब उसकी एक्टिविटीज़ और बच्चों से थोड़ी डिफरेंट वहाँ की टीचर्स को लगी। एक तो वो हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ता रहता था, उतरता रहता था, चढ़ता रहता था, उतरता रहता था। टीचर्स को बहुत डिफरेंट लगा। वो कुछ भी उसको ड्राइंग कराती थी, कुछ भी पोएम सिखाती थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो स्पीच नहीं, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं, वो टीचर्स को कुछ भी नहीं बता पाता था। 3-4 साल की एज तक उसको डायपर पहना के स्कूल भेजा जाता था। लेकिन फिर भी टीचर्स को एक होप थी कि काफ़ी बच्चे काफ़ी लेट बोलना शुरू करते हैं। 1 साल जब वो स्कूल में पढ़ा, तो उसके बाद वहाँ की प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया और कहा कि आपको अपने बेटे के लिए कुछ सोचना चाहिए मैम। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे स्कूल में बाकी सारे बच्चों के साथ एडजस्ट हो पाएगा, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस बच्चे को इस स्कूल से निकाल लीजिए। मेरे काफ़ी कहने के बाद भी उन्होंने मेरी इस बात को नहीं माना और मुझे एक सजेशन दिया कि आप जाइए और आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलिए। लेकिन मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। एनीवे, फिर भी हमने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को उसको दिखाया, क्योंकि जब भी हम उससे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो कराते थे, तो वो उनमें इरिटेट होता था और कुछ भी उसके पास होता था तो वो तोड़ के फेंक देता था। जैसे कोई भी टॉय उसको दो, तो जब तक वो पूरा टॉय तोड़ नहीं देता था, या उसकी जो आइज़ थी वो एक जगह पर टिकती नहीं थी, इधर उधर उसकी जो पुतली थी आंखों की वो घूमती रहती थी, तो ये भी एक अलग सा साइन लगता था। और इतना हाइपर बच्चा कि भागता रहता था, एक जगह बैठता ही नहीं था। उसके बाद हम स्पेशल जो है अपने स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि पहले उन्होंने मेरे से पूछा सारा कुछ कि इसके बर्थ के टाइम कुछ प्रॉब्लम थी, ये वो, मैंने एनीवे उनको सब कुछ बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक बच्चा है। ऑटिज्म वर्ड मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना था जब मुझे डॉक्टर ने कहा, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा ये क्या है, ये बीमारी तो मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद आके गूगल सर्च किया, सब कुछ, फिर तो सर्चिंग शुरू हो गई कि ये ऑटिज्म क्या है, ये है, वो है। फाइनली मन नहीं माना, कोई भी नहीं तैयार हो रहा था ये मानने के लिए कि बच्चे को ऑटिज्म विद स्पेशल जो नीड वाला बच्चा है, या
काफ़ी समय तक हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब स्कूल से निकाल दिया गया तो कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि ठीक है, अब आप मुझे गाइड करिए कि किस तरीके से इस बच्चे को हमें आगे इसका डेवलपमेंट होगा या कैसे इसकी स्कूलिंग करानी है। देन उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैडम आपको इसको स्पेशल स्कूल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। और मेरे पैर इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे जिस वक्त मैं पहली बार एक स्पेशल स्कूल के अंदर गई, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैं एक नॉर्मल स्कूल में पिछले 25 सालों से टीचर हूँ। वहाँ मैं बच्चों को, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देखती हूँ, मुझे लगता था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं रोती थी, लेकिन वहाँ गई तो मैंने देखा मेरे जैसे हज़ारों पेरेंट्स वहाँ पर थे जो अपने बच्चों को इस तरह से लेकर आए हुए थे। तब हमें लगा कि नहीं, किसी भी दुख में हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। लेकिन हाँ, जब भी हमारे पास कोई दुख आता है जो सबसे अलग होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है उसको एक्सेप्ट करने में। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ाई, हिम्मत भी पैदा करी। उसी दौरान मैंने एक कहानी सुनी, जो कहानी मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और इससे पहले आपने सुनी भी होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कौन नहीं जानता, शायद सभी लोग जानते हैं। ये कहानी दुनिया के सबसे जीनियस इंसान की कहानी है, और ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी टीचर किसी भी बच्चे के लिए उसकी मदर होती है, उसके अलावा कोई नहीं होता। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े हुए तो उनका भी थोड़ा सा सर जो था वो आम बच्चों से बड़ा था, और वो भी स्कूल में जब जाते थे तो उनकी एक्टिविटीज़ टीचर्स को ऐसी लगी कि ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा हटके बच्चा है, तो कुछ बिहेवियर से या जो भी वो लोग पढ़ाते थे वो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता था। उसको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मैथ्स के अलावा। आखिर में जो उसके टीचर्स थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, ये बच्चा एबनॉर्मल बच्चा है, और फाइनली उन्होंने मान लिया। और जो सेम मेरे साथ हुआ कि मेरे बच्चे के लिए प्रिंसिपल ने बुला के बोला कि नहीं, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। इसी तरह से उसके घर पर भी एक लेटर आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बैग में एक लेटर डाला जाता है और उसको बोला जाता था कि ये अपनी माँ को दे देना। उस लेटर में जो लिखा था, वो लेटर ऐसा था कि उस बच्चे की जिंदगी खराब भी कर सकता था। उस लेटर के अंदर ये लिखा था कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है और इसको आप घर पर ही एजुकेशन दीजिए, खुद ही पढ़ाइए। इस तरह का उसमें बच्चे के लिए बहुत ही गलत गलत लिखा था। लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपनी मदर से पूछा कि मम्मा इसके अंदर क्या लिखा है, तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा इसके अंदर ये लिखा है कि आपका बेटा ज़रूरत से ज़्यादा जीनियस है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, स्कूल में कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम उसे पढ़ा पाए, तो बेटर है आपसे बेस्ट इसके लिए कोई मदर टीचर हो ही नहीं सकती, तो आप इसको घर में ही पढ़ाइए। बोला वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चा खुश हो जाता है। और उस दिन से उसकी मदर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। और जब उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है तो एक बार जब वो अपना पुराना सामान देख रहा होता है, वो तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन चुका होता है, तब उसे वो लेटर मिलता है, और उस लेटर में जो उसकी माँ ने कहा था उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ लिखी थी। उस लेटर में उसको एक मेंटली रिटायर्ड बच्चा डिक्लेयर करा था स्कूल वालों ने। लेकिन उसकी माँ ने जिस तरह से उस लेटर के वर्ड्स को चेंज करके अपने बच्चे को बताया, तो आज उस माँ के शब्दों के बदलाव से ही शायद वो बच्चा जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया। तो यही कहानी मैंने पढ़ी, हिम्मत अपने अंदर जुटाई, बहुत हिम्मत जुटाई कि नहीं, एक्सेप्ट किया कि नहीं अब तो करना ही है, ठीक है। डिसाइड किया कि इसके ट्रीटमेंट्स करने हैं, बहुत एक्सपेंसिव। हमारे देश में अगर किसी के घर में एक स्पेशल बच्चा है तो समझ लीजिए कि शायद ही वो, बहुत ही मुश्किल होता है इकोनॉमिकली उस चीज़ को एडजस्ट करना, या तो अब बहुत रिच है अदरवाइज। लेकिन तब भी हमने डॉक्टर से पूछा कि स्पेशल नीड्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं। 9 साल तक मैंने लगातार अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी कराई। एक शब्द मेरा बच्चा नहीं बोला, आज तक भी वो मुझे मम्मा नहीं बोलता। रिपीटिंग बिहेवियर उसका होता था, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई, जो भी स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल, सब कुछ कराया उसके साथ। डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट नहीं रहा। लेकिन फिर एक दिन अचानक बच्चे के साथ क्या होता है कि उसको B12 की इमीडिएटली प्रॉब्लम हो जाती है, जो डॉक्टर्स नहीं पकड़ पाते हैं, और उसको एपिलेप्सी अटैक आ जाता है।
और जो इतना तेज भागने वाला बच्चा जिसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता था, उसके पैर खराब हो जाते हैं। ये एक और बड़ा सदमा, एक और बहुत बड़ी चुनौती लाइफ की हमारी फैमिली के सामने आ जाती है। तब भी हम नहीं हारे, हमने धीरे धीरे उस बच्चे के लिए डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट कोशिश करते रहे, चलाते रहे, लेकिन वो चल नहीं पाता था। डॉक्टर ने कहा कि मैम ये व्हील चेयर पे आ जाएगा, लेकिन मैंने भी ये डिसाइड करा कि व्हील चेयर पे तो ये नहीं आएगा। और अपने इस डिटर्मिनेशन के साथ फिर से हिम्मत जुटाई। दिल्ली में, दुनिया में अचानक से जो प्रॉब्लम्स आई, उसकी वजह से बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए। जो भी हुआ, बच्चे ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। स्पेशल एजुकेटर को घर पे बुलाया, हिम्मत से उसको आगे चलाते रहे, और आज कोई स्कूलिंग कुछ भी नहीं होती है मेरे बच्चे की, लेकिन मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम ही सब उसके टीचर्स हैं। मैं और मेरी बेटी भी शायद उसके लिए एक मदर का रोल अदा करते हैं, और हम लोग बहुत ही हिम्मत से इस बच्चे को मिलके पालते हैं। और इसी तरह से इसी खोज में अचानक से एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आता है जो हमारे ड्राइवर का काम मांगने आता है, लेकिन वो ड्राइवरी के साथ साथ मेरे बच्चे का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो कहते हैं ना कि जब भगवान आपको कोई तकलीफ देते हैं तो उसका सल्यूशन भी साथ साथ देते हैं। आज मेरा बेटा 16 इयर्स का है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन हमारी फैमिली ने उसको बहुत ही प्यार से अपनाया है। हिम्मत, मेहनत और बहुत ही ज़्यादा ममता के साथ मैंने उसको पाला है और पाल रही हूँ। और मेरे मन का ये विश्वास है कि अगर कोई माँ ये सोच ले कि मुझे अपने बच्चों को कोई मुकाम देना है, तो परमात्मा भी उसके साथ हो जाते हैं। और आई एम रियली थैंकफुल, भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे के लिए मुझे चुना, क्योंकि उन्हें शायद लगा होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठा सकती हूँ। आज मैंने अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी आपके साथ में शेयर करी है। ये स्टोरी नहीं, ये हमारी लाइफ है, जो 16 इयर्स पहले जब से वो बच्चा हमारी लाइफ में आया, टोटली चेंज हो गई, और हमारे घर का माहौल एकदम चेंज हुआ। और हम उसके साथ साथ और सारे बच्चों की भी बहुत हेल्प करते हैं, इनके स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं। हमारे टोटल सेलिब्रेशन, हमारी फैमिली के बर्थडे सेलिब्रेशन हो, घर में और कोई भी सेलिब्रेशन हो, सब इन्हीं बच्चों के साथ होता है। क्योंकि एक बार कदम बढ़ाकर तो देखिए, ये बच्चे इतने प्यारे होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि आपने परमात्मा को सिर्फ मूर्ति में देखा होगा। ये जीती जागती मूर्त होती है, ये परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं, और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको इनकी सेवा करने का मौका मिलता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि हमारी फैमिली को और स्पेशली मुझे इस बच्चे की सेवा करने का मौका मिला। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी को फॉरवर्ड करिए। ये मेरी रियल स्टोरी है, जिससे और माँओं को भी शक्ति मिले, क्योंकि अगर माँ हिम्मत हार गई ना, फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि इसको तुम हॉस्टल में डाल दो। मैंने कहा नहीं, अगर हॉस्टल में डाल दिया तब तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने माँ के कर्तव्य से पीछे हट रही हूँ। वो मुझे गवारा नहीं था, और मैंने अपनी लाइफ में सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करके इस बच्चे को हॉस्टल नहीं डाला, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा। तो अगर आपको आज का ये रियल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।